आज मैं आपको कलर ग्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ आउटडोर फ्लैश लाइट की, यानी कि आउटडोर फ्लैश लाइट में जो आप तस्वीरें खींचते हैं। ठीक है, आप जब आउटडोर में जाते हैं कि मतलब आप फ्लैश साथ लेके जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्लैश बजा हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आपको ग्लासी में साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है फ्लैश लाइट में खींची हुई तस्वीर। अब हम करने वाले इसकी कलर ग्रेडिंग, इसका बैकग्राउंड ब्लर करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक दो PNGs में लगाने वाला हूँ, वो भी मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने ये तस्वीर भी और जो है एडिट की हुई तस्वीर भी और जो PNG भी वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो चलिए हम जो है इस फोटो को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, Ctrl+Shift+A दबाना है। यहाँ पर जो मैं की दबाऊंगा वो आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ से हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करना है ताकि वो फेस थोड़ा सा एक्सपोज है वो सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप शेडोज़ को थोड़ा सा उठाएंगे। ठीक है, उठाने के बाद जो है वाइट्स को नहीं छेड़ना, आपने ब्लैक को थोड़ा सा पीछे करना है, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा के इसको कर देना है ओके। ठीक है, तो ओके करने के बाद जो आपने दूसरा स्टेप करना है, आपने फेस को थोड़ा सा फ्रेश करना है। फेस को फ्रेश करने के लिए आपने यहाँ से जाना है मिक्सचर ब्रश टूल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ओपेसिटी करनी है 18 या 15 16 कर ली। ठीक है, तो यहाँ से ओपेसिटी 16 करके आपने यहाँ से इस तरीके से जो है उसको फेरना है। तो आपने जो है इस तरीके से फेस को यानी कि फ्रेश करना है। स्किन का जो भी पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसको आपने जो है वो इसी तरीके से जो है वो रीटच कर लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपके दाने वगैरह सारे ख़त्म हुए जा रहे हैं। तो मैं ना सारा फेस बनाकर फिर आपको दिखाता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो आप देखते रहिएगा मैं मिक्सचर ब्रश टूल को किस तरह फेर रहा हूँ, उसकी सेटिंग देखते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो है मैंने फेस को जो है बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने दाने वगैरह ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो अब मैं करूँगा इसकी सिलेक्शन तस्वीर की। ठीक है, बाल हम बाद में बड़े करेंगे, पहले इस तस्वीर की सिलेक्शन करेंगे। अगर तो आपको सिलेक्शन करनी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आपने जो है यानी कि वो जो है मेरी एक वीडियो बनी है सिलेक्शन किस तरह करनी है। ठीक है, वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ से मैंने सिलेक्शन पहले करके रखी हुई है क्योंकि सिलेक्शन पर काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये देखिए सिलेक्शन हमारी वापस आ चुकी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपने जो सिलेक्शन को वापस लेना है। ठीक है, इधर आपने फीदर लगा लें, 2 का लगा ले, 3 का लगा ले, जितना आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, Ctrl+J दबाना है और जो है एक लेयर बना लेनी है इस तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम बालों को कर लें, W दबा के हम रिफाइन एजेस कर लेना है। ठीक है, यहाँ से बालों के, ये फिर बाद में बाल जो मसला नहीं करेंगे। ये जो छोटे छोटे बाल साइडों पे रह जाते हैं ना, ये सिलेक्शन में नहीं आते। ठीक है, इनको लाने के लिए हम जो है रिफाइन एजेस करते हैं। ठीक है, उससे जो है वो बाल जो है सिलेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो ये देखिए ये छोटे छोटे बाल भी सिलेक्शन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे ओके यहाँ पर। तो यहाँ पर ओके मैंने कर दिया है। ठीक है, अब मैं करूँगा Ctrl+J, एक लेयर बना रही है। ठीक है, फिर दोबारा से मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करूँगा और पिछली लेयर पे आकर Ctrl+Shift+Inverse दबाऊँगा। ठीक है, तो फिर मैं Ctrl+J करूँगा, एक और लेयर बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखें ये जो है ये इस लेयर पे अब हमने जो है फिल करना है, इसे हम दबाएंगे शिफ्ट बैक स्पेस। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर पे कर देंगे ओके। ठीक है, ये थोड़ी देर में फिल हो जाएगा। फिल होने का मतलब ये है कि ये जो लेयर है ये वाली, ठीक है, इसके इधर से इतना हमने जो सब्जेक्ट की लेयर अलग कर ली थी। अब जो है हम यहाँ पर इसको फिल कर रहे हैं। फिल करने का मतलब बैकग्राउंड के जैसा ही इसको बना लेंगे, इस लेयर को मुकम्मल एक तस्वीर की तरह बना लेंगे। ये देखें, अब ये देखें ये लेयर मैंने ऑफ की, ये देखिए पीछे ये बन गया है, ये मैं बनाना चाह रहा था। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सिंपल वे में यहाँ से जाकर जो है आपने ये जो छोटी छोटी साइडों पे ये निशान से बन गए, इनको कर लेना इस तरह साफ। बैकग्राउंड पर हमारे जो है छोटी छोटी लाइनें आ गई थी, उसको मिटाने के बाद जो है आपने यहाँ पर जाना है फ़िल्टर्स में, और जहाँ पर जाने के बाद आपने जो है फील्ड ब्लर को या टिल्ट शिफ्ट ब्लर, ठीक है, लेकिन हम इसमें फील्ड ब्लर को जो है ओपन करेंगे। ठीक है, फील्ड ब्लर में ओपन करने के बाद जो आपने ब्लर थोड़ा सा तेज़ कर देना है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और जो है आपने पीछे थोड़े से बुके क्रिएट कर देने हैं। ठीक है, बुके लाइट जो कि तस्वीर में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा करना है ये बुके लाइट को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड होगा ब्लर। अब हमने बुके थोड़े से क्रिएट करने हैं, हम ये जो है बुके रेंज को थोड़ा सा इधर करेंगे तो पीछे जो है ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके के बुके बन रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, अब जो है हम इसको थोड़ा सा, इसको आपने जो है बुके रेंज को जो है लाइट रेंज को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो सही एडजस्ट होंगे, ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। ठीक है,
तो आप जो इनको अभी कम करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो ब्लर को ये बढ़ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो ये किस तरीके से बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो है पीछे यानी कि सारा निज़ाम ओके हो गया। अब अपने यहाँ से कर देना है ओके, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लर हो गया है। अब जो है हम इसकी करेंगे कलर ग्रेडिंग, और जो बैकग्राउंड जो है नीचे जो आएगा उसको हम मिटाएंगे, ठीक है। ब्लर बजने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है, पीछे बुके भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है हमारे ऑब्जेक्ट की लेयर को ऑन कर लेना है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से पीछे आ जाएगा। अब हम क्या करें, हमने यहाँ से ये जो बुके वगैरह नीचे ज़मीन आ चुकी है इसको थोड़ा सा मिटाना ताकि रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ से हम जो इसका मास्क क्रिएट करेंगे, ठीक है, और जो है यहाँ से हम ब्रश टूल लेंगे, ठीक है। ब्रश से जाकर जो हम नीचे से मिटा देंगे, ये देखें, यहाँ से हम ओपोसिटी करेंगे फुल इस तरीके से, ठीक है। और जब ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें, ये फेरेंगे तो ये मिटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो ब्रश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फेरना है और वो मिटना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। इस तरह नीचे से हमने सारा कुछ पहले तो मिटा देना है ना, ये वाला, ठीक है। अब जो इस ओपोसिटी पे हमने जो ब्रश यूज़ किया है वो 100 ओपोसिटी थी, यानी अब हम इससे कम पे यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक सा ब्लर बना सकें। तो हम 35 पे जो है वो ब्लर को यानी कि इस तरीके से हमने थोड़ा सा लेयर को यानी कि साथ में उसके मर्ज किया है। अब मैं करूँगा, मैं थोड़ा सा यानी कि 12 पे ब्लर करके थोड़ा सा इधर इधर फेरूँगा ताकि जो है वो एक बड़ा करके इधर फेर दूँगा ताकि जो है वो बैकग्राउंड के साथ जो है वो मैच हो जाए, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कितने बेहतरीन तरीके से जो है वो हमारा जो है बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है, बुके भी क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप वाइट कलर इधर लाकर एक्स दबाकर वाइट कलर लेंगे, अगर आप यहाँ पर ब्लर लाना चाहते हैं वापस तो वो भी आ सकता है। ये देखिए मैं 12 की ओपोसिटी करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लर और ला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लर लाया हूँ ताकि थोड़ा रियलिस्टिक हो जाए काम। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लर और ले आए, ठीक है। तो जो है फिर मैं एक्स दबा के इसको तो बिल्कुल साफ़ कर दूँगा ज़मीन को, इसके ऊपर थोड़ा सा भी ब्लर ना रहे, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ बैठा हुआ है इस वजह से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बाल बनाऊँगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाकर जो है मैं बालों पे वर्क करूँगा थोड़ा सा। उसके बाद जो है हम इसकी फाइनल जो इसको कलर देना है वो देकर हम तस्वीर को उसके ऊपर PNG लगाएंगे, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बालों को इस तरीके से आपने जो सही कर लेना है, आपने अपना फ्लो बना लेना है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बालों को बड़ा कर लिया है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए इस तरीके से आप छोटा भी कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये देखिए हमने बालों को ओके कर लिया है, ठीक है। बालों को ओके करने के बाद हमें इसके फाइनल कलर ग्रेडिंग की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसको कैमरा रॉ में ओपन करके कंट्रोल शिफ्ट A दबाएंगे, ठीक है। कैमरा रॉ में ओपन करके जो है मैं आपको इसकी कलर ग्रेडिंग बैकग्राउंड की करके उसके बाद हम फेस को उसके साथ मैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, आपने यहाँ से जाना है इधर, तो जाकर जो आपने ग्रीन को सारा कर देना है, ग्रीन को सारा यानी कि आपने येलो में कन्वर्ट कर देना है। येलो को थोड़ा सा इस शेप में ले आना है, ठीक है, इस शेप में, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको ब्लू को थोड़ा सा इस रेंज में कर देना है, ओके कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो आप देखेंगे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है हमारा जो है वो कलर आ चुका है। अब हम क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट E दबाएंगे और जो है हम जो है अब पूरी लेयर पे वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है कर्व्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कर्व्स के ज़रिए जो है थोड़ा सा बेहतर करेंगे तस्वीर को, ठीक है। रेड को थोड़ा सा छेड़ेंगे, इसके बाद जो है हम ग्रीन को थोड़ा सा अब जो है हम फाइनल ब्लू का टच देंगे ऊपर, तो इसको हम जो है तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारी कलर ग्रेडिंग किस तरीके की हो चुकी है। अब हम मुझे थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग इतनी पसंद नहीं आ रही, तो यहाँ से मैं जाऊँगा, तो मैं इसकी जो है शेडोज़ में कलर कोई अच्छा नहीं आ रहा है, शेडोज़ में कोई अच्छा कलर दूँगा यहाँ से, ठीक है। शेडोज़ में यहाँ पर अच्छा कलर देने के लिए मेरे पास ये ग्रीन टाइप कलर मैंने शेडोज़ में दे दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है हाँ ओके कर देंगे वो। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा और जो है कैमरा रॉ में जाऊँगा, यहाँ से मैं साइडों पे ऐसे कर दूँगा, इसे इस तरीके से ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके ऊपर राइटिंग लगाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं एक जो है इसकी यहाँ पर जो है बैकग्राउंड से न्यू लेयर बनाऊँगा, ठीक है। ओपोसिटी फुल करूँगा ब्रश की और जहाँ से एक यानी कि इस तरीके की लाइट क्रिएट करूँगा और कंट्रोल टी दबाएंगे, हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो है साइड पर इस तरीके से हल्का सा इसको इधर से टच दे देंगे, थोड़ा सा लाइटिंग का, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो है हमारी जो है फेस पर लाइटिंग आ रही है इस साइड से। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ई दबाकर जो है मैं थोड़ा सा रेड कलर को थोड़ा तेज़ करना चाहूँगा ताकि होंठों पे थोड़ा सा कलर आ जाए रेड का, और जो है इसको थोड़ा सा कम करना चाहूँगा ऑरेंज को। ठीक है, तो ग्रीन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, येलो को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से जो है हमने इसकी कलर ग्रेडिंग कर ली है। अब मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ एक राइटिंग जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, यहाँ पर डाउनलोड में मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो मैं इसके ऊपर लगाकर जो है इसको फाइनल हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड की थी, अपना टाइम आएगा, इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको आपने जाकर जो है लाइट एंड कलर पे कर देना है। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ आपका दिल करे, ठीक है। ठीक है दोस्तों आज मैंने आपको यही बनाकर दिखानी। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक ली, अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय।